हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योति आज फिर आपके सामने आई हूँ, आपकी हिंदी वाली मैम। आज कक्षा 12 बुक अंतरा काव्य खंड का एक फर्स्ट चैप्टर है देवसेना का गीत, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। देखिए, जयशंकर प्रसाद ने दो गीत लिखे हैं, एक तो है देवसेना का गीत, एक है कार्नेलिया का गीत। आज हम देवसेना के गीत के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट टाइम हम कार्नेलिया के गीत के बारे में जानेंगे। ये बुक है, ठीक है बेटा। देखिए, पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बुक सभी के पास होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में, उसके बारे में हम जानेंगे कि देवसेना का गीत, जो ये गीत है, ये किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में जो देवसेना ने ये गाया है। ठीक है बेटा। तो देखिए, आइए जानते हैं कुछ बातें हम जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। कहाँ हुआ? काशी में हुआ। कब हुआ? 1889 में। वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही प्राप्त कर सके। इन्होंने जो शिक्षा जो ली थी, वो जो विद्यालय में जाकर जो औपचारिक तरीके से वो 8वीं क्लास तक ही इन्होंने की थी। किंतु स्वाध्याय मतलब अपनी ही मेहनत से, अपने आप, इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया अपने आप ही। इसके लिए किसी विद्यालय, किसी महाविद्यालय नहीं गए। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के ये प्रकांड विद्वान थे। कौन? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति देने से सदा दूर रहते थे। परनिंदा मतलब दूसरे की बुराई करने से। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्य विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया है। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया है। उनकी कविताओं में, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य की झलक मिलती है। किनकी में? जयशंकर प्रसाद की में। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्य विधाओं का लेखन किया है। इनकी कुछ रचनाएं हैं अजात शत्रु, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से बेटा ये गीत उठाया गया है। चंद्रगुप्त, राजेश्वरी, ध्रुव सामनी, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका पूर्ण नहीं हो पाया है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। काव्य कला के अन्य निबंध झरना, आंसू, लहर, कमायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक आदि। ये थोड़ी थोड़ी सी बातें थी जयशंकर प्रसाद की में। औपचारिक तरीके से इन्होंने 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद स्वाध्याय से इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी और फारसी, संस्कृत आदि में अपना विशेष ख्याति प्राप्त करी। और इनका जो जन्म था 1889 में हुआ, मृत्यु इनकी 1937 में हो गई। किनकी? जयशंकर प्रसाद की। अब जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित स्कंदगुप्त एक नाटक है और उस नाटक से ये गीत लिया गया है। इस गीत को बताने से पहले हम ये देखेंगे कि ये गीत जो है किन परिस्थितियों में देवसेना ने गाया। ठीक है बेटा, वरना इतने आपको ये गीत समझ में नहीं आएगा। देवसेना का गीत प्रसाद की स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ, देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। किसकी बहन थी? बंधु वर्मा की। और वो कहाँ के राजा थे? मालवा के। हुणों के आक्रमण से आर्यभट्ट संकट में थे। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोग वीरगति को प्राप्त होगी। हुणों ने जब आक्रमण किया मालवा पे, तो बंधु वर्मा सहित परिवार के सभी लोगों को मृत्यु हो गई। बची हुई देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए और राष्ट्रीय सेवा का व्रत लिए हुए जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। देवसेना को क्या थी? स्कंदगुप्त की चाह थी, प्रेम करती थी वो उनसे। किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया के सपने देखता था। परंतु जो स्कंदगुप्त था, वो जो विजया से प्रेम करता था, जो मालवा के धन कुबेर की कन्या थी। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता था, किंतु देवसेना अब तक वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती थी और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर वह तैयार नहीं हुई, तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है।
इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आकर लौटा दिया, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? ठीक है बेटा, तो हमने जाना ये गीत किस परिस्थिति में लिखा गया है। जब देवसेना के पूरे परिवार वाले और उसका भाई जो कि मालवा के राज परिवार से थे, सबकी मृत्यु हो गई। किस कारण होगी? जब हूणों ने आक्रमण किया तो देवसेना अकेली रह गई। देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी और स्कंदगुप्त को विजया की चाह थी। ठीक है बच्चा, तो जब क्या होता है, जब देवसेना अकेली पूरा जीवन यापन कर लेती है और लास्ट में पर्णदत्त के आश्रम में जाके भीख मांगकर अपने जीवन के अंतिम समय पे जैसे तैसे टाइम काटती है, तो उस समय स्कंदगुप्त देवसेना के पास उसको लेने आता है। तो जब देवसेना स्कंदगुप्त को वापस भेजकर फिर ये गीत गाती है, तो देखते हैं इस गीत में देवसेना क्या कहती है। ठीक है बच्चे, ओके। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। देवसेना क्या कहती है यहाँ पर कि आह वेदना, वेदना मतलब दुख, कि मुझे अपने दुखों से सबसे विदाई मिल गई है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन के अंतिम समय पर पहुंच गई है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, देवसेना ने जीवन में जो भी कुछ संचित मतलब इकट्ठा किया था वो स्कंदगुप्त की चाह में उन्होंने सब लुटा दिया। मधुकरियों की भीख लुटाई, सब कुछ उन्होंने भीख में लुटा दिया। जो भी कुछ देवसेना के पास था, जो भी उसके पास जो संचित था, उसका जमा था, उसने सब स्कंदगुप्त की चाह में वो लुटा दिया। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यहाँ पर देवसेना क्या कहती है कि छल छल थे संध्या के श्रम कण, के रात दिन जो मेरी आंखों से थे वो आंसू झलकते रहते थे, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, के प्रतिक्षण मेरी आंखों से आंसू बहते रहते थे। क्यों बहते रहते थे? स्कंदगुप्त की चाह में। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, और जो मैं जो जीवन यापन कर रही थी, जो अपने जीवन के रथ पर अपनी जो यात्रा करती थी, उसमें नीरवता, नीरवता होता अकेलापन, अनंत, तो उसमें अकेलापन बढ़ता ही जा रहा था। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नेदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। कि जिस प्रकार श्रमित, श्रमित होता है मजदूर, स्वप्न की मधुमाया में जिस प्रकार श्रमित थक कर, मेहनत कर कर थक कर, गहन विपिन के गहरे वन में, विपिन मतलब होता है वन, गहरे वन में आराम करता है, विश्राम करता है, और उस समय पथिक उन्नेदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान। हाँ, देखिए बच्चे, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नेदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। श्रमित मतलब होता मजदूर, स्वप्न मतलब सपना, मधुमाया मतलब बहुत ही अच्छे सपने में खोया हुआ था, गहन मतलब बहुत ही ज्यादा गहरा, विपिन कह देते हैं हम वन को, तरु छाया मतलब पेड़ की छाया में, पथिक उन्नेदी, पथिक होते हैं जो राहगीर होते हैं, जो चलते हैं, श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। जिस प्रकार एक मजदूर काम कर कर खेत में थक कर और दिन में पेड़ की गहरी छाया के नीचे सो जाता है, और उस समय उसे वहां पर कितनी ही मन को मोहने वाली आवाज आए वो भी उसको अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार जब देवसेना अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, पूरे जीवन में अब उसमें कुछ बचा ही नहीं, उस समय जब स्कंदगुप्त उसके पास आया है तो उसका आना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लगी शत्रुषण ठीस थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बाबली,
तूने खो दी सकल कमाई। यहाँ पर देवसेना कह रही है, लगी शत्रुघ्न से ठीक थी सबकी, कि सबकी प्यासी नजरें मेरे ऊपर हमेशा ही रहती थी, रही बचाए फिरती कब की। 4 लाइनों में देवसेना क्या कहती है कि सबकी प्यासी नजरें मेरे ऊपर टिकी हुई थी, मैं सबसे अपने आप को बचाए फिर रही थी, मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। कि मेरी आशा, मेरी उम्मीद बावली थी। कौन सी आशा थी उसके पास? स्कंदगुप्त को पाने की। कि स्कंदगुप्त को पाने की मेरी आशा ने, जो मेरी बावली आशा ने, उसने मेरे जीवन की सकल कमाई, मेरे जीवन की जो भी सकल कमाई थी, सारी कमाई थी, जो भी कुछ मेरे पास था, वो सब मैंने खो दिया। कि मेरी आशा कितनी बावली थी, कितना मैं भ्रम में जी रही थी। किसके भ्रम में? कि स्कंदगुप्त उसके पास आएगा। किसके पास? देवसेना के पास। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, कि मैं जो अपना जीवन यापन कर रही थी, मैं जो अपना जीवन जी रही थी अकेले, मेरे साथ साथ ही मेरा प्रलय भी चल रहा था। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैंने अपने दुर्बल पदों पर, जैसे मैं उससे अपने प्रलय से होड़ लगाकर निरंतर उसके साथ चली ही जा रही थी। लोटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विष न संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब यहाँ पर देवसेना क्या कह रही है स्कंदगुप्त से कि लौटा लो ये अपनी थाती, क्योंकि मेरे अंदर जो तुम्हें पाने की चाह है, तुम्हारे लिए जो प्रेम है मेरे अंदर, उसे सबको आप ले लो। अब मेरे पास मेरी करुणा हा हा खाती, कि ये दुख मुझे जीवन भर खाता रहा है और अब भी खा रहा है। कौन सा दुख? कि स्कंदगुप्त उसके पास नहीं आया, और इस चाह में, स्कंदगुप्त की चाह ने उसने अपनी पूरी कमाई ही खो दी। विष न संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गवाई, कि अब मुझसे ये नहीं संभला जाएगा, इससे मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, अपने मन की लाज गवा दी है। किससे? स्कंदगुप्त की चाह में। किसने? देवसेना में। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। ये गीत है किन परिस्थितियों में गाया गया, ये भी आपको बता दिया कि स्कंदगुप्त की चाह में गाया। किसने? देवसेना ने। पूरा जीवन तो देवसेना ने अकेले ही गुजार दिया, और लास्ट में जब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी, जब उसे स्कंदगुप्त लेने आया था, तो उस समय ये गीत गाती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब आप अपने प्रेम को और इसको, मेरी आशा को आप अपने साथ ले आए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसके एक और गीत लेकर, कार्नेले के गीत लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे। ओके, बाय।